हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस समय बहुत से पदों पे भर्तियां निकाली हुई हैं और जिसमें से सीनियर लेक्चरर डाइट और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए के पद पे भी भर्तियां निकली हुई हैं। इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या आपको नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो उस पर भी हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो पे आप चाहें तो इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। मतलब कि अगर आपको लेक्चरर बनना है डाइट में या फिर आपको बीएसए बनना है तो उसका पूरा प्रोसेस है क्या, तो किस तरीके से होगा। इस समय जो भर्तियां निकली हुई हैं उसके अंडर यानी कि यूपीपीएससी के अंडर आपके पास देखिए 3 स्टेजेस होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है प्रीलिम्स का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। और उसके बाद होता है मेंस का। मेंस में 8 पेपर होते हैं और इसमें ऐसे और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। और थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू की। तो इस समय प्रीलिम्स का यानी कि प्री का फॉर्म निकला हुआ है। तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अब प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, जिसमें है कि हमें इतना पता है अभी तक कि 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। जिसमें से अब हमें ये देखना होगा कि कैसे कट ऑफ निकलेगी और या फिर कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो प्रीलिम्स का यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो कि अभी हमने बताया था। तो इसमें जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का और सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडीज सेकंड, CSAT बोला जाता है। ये 150 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो मेंस होता है उसमें हिंदी आती है, एस्से होता है और उसके बाद 4 GS के एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग। इसमें टॉपिक्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 2, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। तो अभी प्रीलिम्स का फॉर्म निकले हुए हैं, हम इसको समझते हैं। आप चाहें तो मैं आपको मेंस और इंटरव्यू पे भी अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अगर इस अगर इस वीडियो पे मेरे 50 लाइक्स आते हैं तो मैं ज़रूर मेंस का और इंटरव्यू का भी अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में बनाऊंगी। प्लस आपको कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कैसा ऑप्शन जो होते हैं सब्जेक्ट्स के वो किस में से सिलेक्ट करने होते हैं, कैसा करना होता है। तो लेट्स एम जस्ट वेरी मिनिमम मैंने रखा है जस्ट 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, जस्ट 50 लाइक्स। सो अभी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं जो कि निकला हुआ है। देखिए, हमने देखा कि 2 GS हैं, GS1 GS2 किस में आ रहा है प्रीलिम्स में, इसे CSAT भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए अब इसमें आता क्या क्या है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसमें आ गया है आपके करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी इंडिया की हिस्ट्री तो है ही, उसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के जो भी हुआ था हमारा नेशनल मूवमेंट्स उस पे आएगा। Emphasis should be on broad understanding social, economic, and political aspect of Indian history. In the Indian national movement, the candidates are expected to have synoptic view of nature and character of the freedom movement, growth of nationalism, and attainment of independence. तो कैसे हमारे अंदर यानी कि उस समय के भारत में ग्रोथ हुई, किसकी, राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, फ्रीडम मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा और फिर हमने कैसे इंडिपेंडेंस ली। तो ये सब कुछ आना है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पूरी इंडिया की भी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जिसमें आके आपको फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इन फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों ही एस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। तो ये सब भी अब हमारी आ गई सिविक्स आ गई, इसमें आपकी पूरी पॉलिटी आनी है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये आ गई आपकी इकोनॉमिक्स।
डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। तो आपका जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि आपका ऐसा विकास जिसमें आप रिसोर्सेस का जो संसाधन है उसका प्रयोग तो कर रहे हैं, परंतु ऐसा भी नहीं कि आपने उसको पूरा डिप्लीट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसे रीग्रो होने का भी मौका दे रहे हैं। यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम हिंदी में एक वर्ड में डिफाइन करें तो प्रकृति के साथ विकास, प्रकृति को भी दोबारा जो है वो ग्रोथ का, उसे दोबारा से विकसित होने का भी अवसर मिले। तो इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब जनरल साइंस भी आती है इसमें। क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आप यहाँ तक आप इसमें 10th तक मान सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल भी ठीक ठाक आता है साइंस का भी। तो 10th तक आपको अगर आप हिंदी सोच रहे हैं, इंग्लिश सोच रहे हैं, तो इन सब में भी आपको कहाँ तक लेवल रखना है, साइंस का रखना है। तो जीएस आपकी हो गई। 2 पेपर थे, दोनों पेपर प्रीलिम्स में जीएस के थे। इसमें आपका क्या क्या हुआ आपने देखा, करंट अफेयर्स आ रहा है, आपकी हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है और इकोनॉमिक्स आ रही है। साथ ही आपको पता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर जनरल साइंस ना आए, तो जनरल साइंस आ रही है जिसमें इन्वायरमेंटल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो यही आपका पैटर्न है। ओके, तो एक एडवाइस वो ये है कि मैंने कहा था कि एक जुगाड़ू एडवाइस की, तो देखिए हो सकता है इस पेपर का पैटर्न सुन के, इसकी स्टेजेस सुन के आप अभी हिम्मत खो चुके हों और आपको लग रहा हो कि अब नहीं करना है मुझे। तो जरूरी नहीं है कि सारी लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाएं कि बिल्कुल हमें जीतना ही है। हो सकता है हम अभी अगर इस तैयारी को करेंगे तो आगे के एग्जाम हमारे हो पाए। तो जुगाड़ू एडवाइस ये है कि इस समय कोई और वैकेंसियां नहीं है, आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। बहुत बहुत कम पैसे लेते हैं इसमें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस है नहीं, एप्लीकेशन फीस बहुत कम है, बेयरली मिनिमम है। आप किसी कैटेगरी से हैं तो और भी बहुत कम है। प्लस इसमें आपको जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो अभी नेक्स्ट आने वाली है बीईओ की वैकेंसियाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत अभी कुछ महीनों में आने वाली है, नहीं, पर इस साल आपको बीईओ की वैकेंसी और मिलेगी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी भी करते रहेंगे तो हो सकता है उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर पाए, क्योंकि पैटर्न इससे मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आपको 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। मैं बल्कि यही कहूँ कि अप्रैल और मई में ही, अप्रैल के लास्ट तक तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, वरना मई तक भी अगर खिंचता है तो ज़्यादा आगे नहीं खिंचेगा। फर्स्ट 10 डेज में आपको मई में भी मिल जाएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी जो सुपर टेट होता है उसमें जीएस और करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमें, अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी वहाँ पर भी हो रही होगी। अभी तक हमने ये देखा कि हमारा पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। आपको पता है कि अगर आपको आगे भी इसकी तैयारी करनी है, पूरा सोच के चलना है कि ये जो जीएस हैं, ये जो 4 जीएस हैं और ये है, इसमें कितना जो है वो सामान है, हमें कैसे तैयारी करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, किस में से करना है। तो उस सब के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट मुझे भी थोड़ा लगना चाहिए कि लोग हैं जो जानना चाहते हैं, इसलिए एटलीस्ट 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। GS1 GS2 हम देख चुके हैं, ये हमारा सिलेबस है, इलेबोरेटेड सिलेबस GS1 GS2 का। अब रही बात मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम में पेपर 1 जो है वो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर होता है, यानी कि जीएस फर्स्ट में आपकी कट ऑफ होगी। और पेपर सेकंड जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कैंडिडेट नीड टू स्कोर 33% मार्क्स इन पेपर सेकंड। मतलब ये कि अगर आपका सेकंड पेपर में आप क्वालिफाई हो रहे हैं तब आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। तो आपको फर्स्ट पेपर पहले क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद पेपर फर्स्ट में आपकी कट ऑफ मार्क्स होंगे, तब जाके आप प्री क्वालिफाई करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33% की, मतलब कि आप अगर एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। फिर इफ मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर अ क्वेश्चन इज 2, बता रहे हैं आपको कि तो इनकरेक्टली वुड इनकरेक्ट अ पेनल्टी ऑफ 0.66 मार्क्स। Filling multiple circle on the MR sheet for the same question would be treated as an incorrect answer and it would lead to the negative marking. अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो हमने मार्किंग स्कीम देख ली, हमने पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया। अब आपकी बात ये है कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगी कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तो तब आपके हो सकता है समझ में आ जाए, और हो सकता है कि यही आपकी स्टार्टिंग हो कुछ बड़ा अचीव करने की। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और जो और वैकेंसी आनी है जैसे कि प्रधान अध्यापक की वैकेंसी आनी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, जो कि आनी ही आनी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये हो सकता है कि बिल्कुल इमीडिएट नहीं आए, परंतु आएंगी। प्रधान अध्यापक की भर्ती आएंगी, जैसे कि जूनियर हाई स्कूल में आई हैं और अभी तो एडेड में आई हैं। तो अभी आप सोचिए कि सरकारी में जब प्राथमिक से देखिए कुछ पैटर्न बदला गया है। प्राथमिक में और जूनियर में पहले अलग अलग प्रधान अध्यापक होते थे, परंतु अब कंपोजिट स्कूल बना दिए गए हैं। कंपोजिट स्कूल मतलब दोनों स्कूल मिला के एक कर दिया गया है। तो वहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों का एक ही प्रधान अध्यापक होता है या अध्यापिका होती है। तो वही बात है कि उसके लिए भी अभी ज्वाइनिंग नहीं की गई है, तो वो उन पदों पे भर्ती निकलनी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलनी है, उसके अलावा बीओ की भर्तियां निकलनी है, टीजीटी पीजीटी भी आनी है। तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसा लेते हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसी सबका आपका मेल जोल आपको कुछ ना कुछ इस सिलेबस से मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और करंट अफेयर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, या ये कहूँ कि करता है। तो उस करंट अफेयर को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर। पर हमें बहुत बोरिंग सा लगता है जब हम न्यूज़पेपर को लेके बैठते हैं, और हमें अभी पता भी नहीं है कि न्यूज़पेपर हमें कैसे करना है। तो अब हम करंट अफेयर को न्यूज़पेपर से कवर करेंगे इसी चैनल पर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन आवर चैनल फॉर अचीविंग योर एम। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।